आज के इस प्रतियोगी युग में सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी लाइफ में सफल हो। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इस प्रतियोगी युग के अंदर उनके बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े, वो इस देश, समाज और अपने परिवार का नाम बहुत अच्छे से करे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से खुशी खुशी जिए। उसको आने वाले टाइम में कम से कम अपने जॉब को लेके किसी तरह की चिंता नहीं हो, इसलिए वो सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा क्या करे, या कई बार बच्चे भी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या सब्जेक्ट लूं जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम जॉब मिले, जहां कंपटीशन कम हो और मेरा उज्जवल भविष्य हो सके। उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोप मिले, ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। मैं बताना चाहूंगा वर्तमान टाइम के अंदर, इस प्रतियोगी युग के अंदर कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन अगर बच्चा और पेरेंट्स लेते हैं तो आज के टाइम में उनके लिए इतना आसान काम नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान टाइम में एक एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा है जहां पे एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा या इंटेलिजेंट बच्चा अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकता है। एक नॉर्मल जॉब से लेके वो बहुत अच्छे जॉब तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वो चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में जाए या प्राइवेट सेक्टर में जाए, या फिर खुद का भी अगर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो भी वो शुरू कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यदि कोई बच्चा कैरियर के रूप में इस सब्जेक्ट को लेके चलता है तो आगे ये क्या क्या पढ़ाई कर सकता है और कौन सी क्लास के बाद में इसको क्या जॉब मिल सकते हैं, उसके ऊपर इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि 12वीं के बाद में जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कोई बच्चा जाता है तो उसके क्या क्या जॉब मिलेंगे, इसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में क्या मिलेंगे, पीजी करने के बाद में और पीएचडी करने के बाद में क्या क्या जॉब बच्चे के पास बचते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि यदि कोई बच्चा 12वीं एग्रीकल्चर से पास करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं जॉब के। तो अपन यहाँ जॉब को 3 पार्ट में लेके चलेंगे हर क्लास के बाद में, कि गवर्नमेंट में क्या जॉब है, प्राइवेट में क्या है, और आगे अगर इस क्लास के बाद में पढ़ना चाहे तो आगे क्या पढ़ाई कर सकता है। ये सभी स्कोप साथ में लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 12वीं करते हैं, क्योंकि अपन हिंदुस्तान में है और हर कोई चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। तो 12वीं अगर आपने एग्रीकल्चर से कर ली तो सबसे पहले तो आप कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो, जो कि किसानों से अगर मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर तो किसानों से डायरेक्ट लिंक जिस बंदे का होता है वो होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। जैसे आपके अंदर खेत के अंदर मैं अगर जानकारी के लिए बता दूं आपको कि नई सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, किसान के लिए सरकार नई क्या योजनाएं लेके आई है, नया कौन सा बीज सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी नया इनोवेशन है और किसान के पास जो सूचना सबसे पहले जो बंदा पहुंचाता है उसको हम कृषि पर्यवेक्षक बोलते हैं। इसकी वैकेंसी 12वीं पास आती है और एग्रीकल्चर के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा है आपका एनएससी, जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर ट्रेनिंग, इसके अलावा एलएस है। 12वीं एग्रीकल्चर से करने के बाद में आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि आपका वेटनरी साइंस का जो डिप्लोमा है वो मिलता है आपको, ठीक है, एलएसए का। नेक्स्ट आपका फार्म मैनेजर या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन यूनिवर्सिटीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर 12वीं पास भी जो है आपकी ये पोस्ट आती है कई यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा लैब असिस्टेंट इन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी आती है जिसके अंदर आप लैब असिस्टेंट की जॉब पे लग सकते हो। इसके अलावा लैब असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज आपकी उनके अंदर आप लग सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड इन यूनिवर्सिटीज, ये पोस्ट भी आपके लिए रहती है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर गार्डन जो है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी गार्डन होते हैं उनके अंदर आप एज ए सुपरवाइजर भी जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो इसमें सबसे पहले आप एनजीओ जो होते हैं, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके अंदर भी आप जो छोटी जो उसके अंदर पोस्ट होती है, जो बड़ी पोस्ट नहीं होती है, छोटी पोस्ट जो है वहाँ 12वीं पास बंदों को भी एग्रीकल्चर वालों को रख लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज है फर्टिलाइजर की, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और सीड कंपनीज है, उनमें भी आपको जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें भी कई बार मौका मिलता है 12वीं पास एग्रीकल्चर के बच्चों को। अब बात करते हैं अपन एजुकेशन की कि 12वीं एग्रीकल्चर से करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं। तो आगे आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी आप हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, फिशरीज से, इसके अलावा आप होम साइंस से, ऐसे अलग अलग जो है ये 4 ईयर कोर्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर आप डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा 12th एग्रीकल्चर से करने के बाद में आप एलएसए जो है 2 साल का डिप्लोमा जो होता है आपका वेटनरी साइंस का, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आगे जो है 12वीं करने के बाद में आगे जैसे नॉर्मल बीए कर लिया आपने, फिर बीएड कर लिया, बीएससी बीएड कर लिया, इसके अलावा आप बीएससी साइंस से भी कर सकते हैं, बीए बीएसटीसी, इस तरीके के जो कोर्सेज है वो भी आप जो है 12वीं करने के बाद में अपनी लाइन चेंज करके भी कर सकते हैं। अब अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि आपने एग्रीकल्चर से बीएससी कर ली तो आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपके 12th में साइंस मैथ सब्जेक्ट है तो भी कर सकते हो, इसके अलावा बायोलॉजी है तो भी कर सकते हो, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था 12th में तो भी कर सकते हो। कहने का मतलब बीएससी एजी के लिए साइंस होना जरूरी है। अब मान लो आपने
आप किसी भी सब्जेक्ट से थे, साइंस से, और आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर ली, तो आपके पास में अब जॉब के ऑप्शन क्या क्या बचते हैं उस पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वापस गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। तो टीए इन टेक्निकल असिस्टेंट इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनमें आप जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, वहां जा सकते हो। फार्म मैनेजर इन यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज है देश के अंदर, अभी 8% लगभग 75 यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर आप फार्म मैनेजर की जो पोस्ट है उस पर जा सकते हो। डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी, जो कि आपके हर जिले में होते हैं और हर स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से इनकी पोस्ट होती है। जैसे राजस्थान की बात करता हूँ तो डब्ल्यू के नाम से पोस्ट आती है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो आप बन सकते हो। इसके अलावा डीडीए आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अंदर जो पोस्ट आती है आपकी एग्रीकल्चर के बच्चों की, आप वहां जा सकते हो। एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, या बन सकते हो। आरएफओ रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, इस पोस्ट पे आप जा सकते हो। डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, आप बन सकते हो। एडीएचओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, आप बन सकते हो। डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, इसकी पोस्ट पे आप जा सकते हो। इसके अलावा AAE असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, ये आप बन सकते हो। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट और सेंट्रल दोनों में इसकी पोस्ट आती है, आप वहां जा सकते हो। एफसीआई ये आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका, उसके अंदर जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, वो आप बन सकते हो। CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इसके अलावा इसमें आपका स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर भी आपकी पोस्ट आती है RSWC की, आप वहां पर भी जा सकते हो। और सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी आपकी पोस्ट आती है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो आपका बैंक के अंदर पोस्ट होती है, आप वहां लग सकते हो। इसके अलावा नाबार्ड जो बैंक है उसके अंदर आपकी पोस्ट आती है। NSC नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर आपकी पोस्ट आती है, आप वहां जा सकते हो। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वहां पे आपकी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आती है, आप वहां जा सकते हो। इसके अलावा APEDA, इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर भी आप जो है आगे जॉब लग सकते हो, आगे जा सकते हो। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के ऐसे जॉब है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यहाँ मैंने आपको मेजर जो जॉब है उनकी आपको जानकारी दी है। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ तो पहली है एग्रीकल्चरल कंपनीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, कौन कौन से, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सीड्स है, फार्म मशीनरी है, पावर है, पावर से रिलेटेड जो भी पावर वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उन सब में आप जा सकते हो। एनजीओ के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काम कर सकते हो। टीचिंग के अकॉर्डिंग अगर आपने बीएससी कर ली एग्रीकल्चर से तो आप टीचिंग स्कूल के अंदर पढ़ा सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब इन आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर, केवी के जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी प्राइवेट बैंक है उनमें आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब है जो कर सकते हो, जिसको अपन AFO भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वो आप जॉब कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस, कि आप अपना बिजनेस, जैसे मैंने कहा था अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहो तो आप शुरू कर सकते हो इस लाइन में। तो बिजनेस की मैं अगर बात करता हूँ तो आप प्लांट सेलिंग एंड नर्सरी ये कर सकते हो। टीसी कल्चर लैब लगा सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये आप लगा सकते हो। डेयरी से रिगार्डिंग जितने भी जो आपकी बिजनेस डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आप शुरू कर सकते हो। फिशरीज से रिलेटेड कर सकते हो। पोल्ट्री साइंस से रिलेटेड कर सकते हो। सॉइल टेस्टिंग लैब आप लगा सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इम्प्लीमेंट शॉप आप लगा सकते हो। बी कल्चर, वर्मी कल्चर, मशरूम प्रोडक्शन, ऐसे सैकड़ों जॉब है जो आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर से करने के बाद में एजुकेशन में क्या स्कोप है, तो आप इसके बाद में MSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो। नियाम जो इंस्टीट्यूट है वहां आप जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, आप आगे स्टडी भी कर सकते हो। अब मान लो किसी ने MSc कर ली तो MSc के बाद में एग्रीकल्चर फील्ड में क्या स्कोप है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस और एजुकेशन। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आ गया AO, BSc करके अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हो तो यहाँ पे आप AO एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिनको अपन कृषि अधिकारी बोल सकते हो, वो बन सकते हो। AARO इसका मतलब होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, और ARO इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, कृषि अनुसंधान अधिकारी जिनको अपन बोलेंगे। AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, फिर आपका ASO एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, फिर आपका ASRB जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट जो बोर्ड आपका, उसमें T1 T2 ऐसी अलग अलग पोस्ट आती है, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने MSc कर ली तो आप स्कूल एग्रीकल्चर जो जितने भी स्कूल उनमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता है वहां आप एज ए लेक्चरर की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपकी MSc BEd चाहिए। इसके अलावा NSC जो आपकी NSG नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है, वहां पे आप जो है सीड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर उसकी पोस्ट पे जा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ MSc के बाद में प्राइवेट जॉब की, तो इसमें आप ऑल एग्रीकल्चर कंपनी
कंपनी जो है उनमें जा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर सकते हो, जैसा कि अपने पहले डिस्कस किया। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्टीट्यूट है, केवीके कॉलेज, उनके अंदर टीचिंग के अंदर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जा सकते हो। एमएससी नेट होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आप वहां जा सकते हो। स्कूल्स एंड कॉलेज जितने भी स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप वहां जा सकते हो। अब बात करते हैं इसमें बिजनेस। तो मैंने जो बीएससी की बात में जो बताई, तो पूरे जो इधर भी आ जाते हैं। एजुकेशन की बात कर सकते हो तो आगे आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आगे की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि यदि किसी बंदे ने एग्रीकल्चर से जो है पीएचडी कर ली है तो आगे क्या क्या जॉब है। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करूंगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आप एपी की पोस्ट पे जा सकते हो। एएसआरबी के द्वारा जो आपकी रिक्रूटमेंट बोर्ड है साइंटिस्ट के लिए एग्रीकल्चर के अंदर, तो वहाँ साइंटिस्ट जो है बन सकते हैं। इसके अलावा आईसीआर के अंदर जितने भी वैकेंसीज आती है वहाँ सब जगह आप अलाउ हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो बीएससी बाद में जितने भी जॉब थे वहाँ अलाउ हो जाते हो। अगर बिजनेस की बात करता हूँ तो जो कि अपन पहले डिस्कस किए वो सभी बिजनेस जो है आप पीएचडी करके भी शुरू कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो बहुत जबरदस्त इसके अंदर स्कोप है, आप आराम से इसमें भविष्य बना सकते हो। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।